प्रोग्राम स्पोर्ट्स अवर ऐं सूरज कुमार। पाकिस्तान ऐं बांग्लादेश विच में सीरीज़ हिन वक्त जारी है। पहिरियों मैच थी चुको ऐं पहिरें मैच में पाकिस्तान के तारीख़ी शिकस्त थी। बांग्लादेश हिस्ट्री में पहिरीं दफ़ा पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेट में हरायो वरी 10 विकेटन था। यानी हिस्ट्री में पहिरीं दफ़ा पाकिस्तान के 10 विकेटन का शिकस्त थी टेस्ट क्रिकेट में पंहिंजे होम ग्राउंड ते। ऐं होम ग्राउंड ते पाकिस्तान जी इहा वॾे में वॾी सम्झां थो शिकस्त आहे, छाकाणि बांग्लादेश जैसी कमज़ोर टीम जेका है पाकिस्तान के 10 विकेटन से अगर शिकस्त दे थी तो यो पाकिस्तान लाइ लम्हा है, फिक्रियो है। हिन ते यकीनन पाकिस्तान के सोचणु खपे ऐं फिक्र भी करणु खपे, गौर करणु खपे। अगलो मैच जो है बांग्लादेश के खिलाफ ॿियो या आखिरी मैच इन सीरीज़ जो उहो सुभाणे न परी खेॾियो वेंदो। ऐं हिन मैच में जेका उम्मीदूं आहिनि त पाकिस्तान खटे करे सीरीज़ के बराबर करे हिक सां, पर लगे ईअं थो त पाकिस्तान हिन वक्त जो है कॉन्फिडेंस जो है पाकिस्तान में वो घट थी चुको है। मोटिवेशन की सख्त ज़रूरत है पाकिस्तान के, छाकाणि त इहा मैच खटण इंतहाई ज़रूरी है। हाँ जेका 8 मैचिस आहिनि ICC टेस्ट चैंपियनशिप में उहे सभई पाकिस्तान के खटणियूं पवंदियूं, तॾहिं वञी पाकिस्तान जो है फाइनल में पहुचंदो। ऐं हुन 8 मैचिस में 2 अगेंस्ट इंग्लैंड आहिनि, 2 साउथ अफ्रीका के खिलाफ आहिनि, उहो भी साउथ अफ्रीका में वञी करे, ऐं 2 जो है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ आहिनि, उहो पाकिस्तान में आहिनि। पर हियो जो मैच है अगलो अगेंस्ट बांग्लादेश वो खटण इंतहाई ज़रूरी है। हाँ जेका हिकिड़ी ख़बर इहो भी आई है तो बाबर आज़म की जेका तनुज़ुली थी है ICC टेस्ट रैंकिंग में। हाँ बाबर आज़म जो 2 नंबर ते हुयो, हाँ बाबर आज़म हलो वियो है 9वें नंबर ते, छाकाणि त पुठी जो कोई 13 इनिंग्स अगर पान बाबर आज़म जी ॾिसूं, बल्कि 14 ॾिसूं तो हुनमें बाबर आज़म के हिकिड़ी 50 कोन हई आहे। ऐं सुठी ख़बर इहो आहे त मोहम्मद रिज़वान जो है वो 10 नंबर ते अची चुको है, टॉप 10 में अची चुको है ICC टेस्ट प्लेयर्स रैंकिंग में। पर बाबर आज़म जो है हिकिड़ो वॾो क्वेश्चन मार्क है, छाकाणि त पुठियूं कोई 8 मैचिस आहिनि उनमें बाबर आज़म मुसलसल फेल है, को हिकु 50 कोन हणी सघियो। ऐं पाकिस्तान जो हिन वक्त सब खां वॾो बैट्समैन अगर चऊं तो वो बाबर आज़म है। पूरी जी पूरी उम्मीदूं जो आहिनि उहो बाबर आज़म आहिनि। त हाणे उम्मीद था कयूं त अगली टेस्ट मैच में हिकिड़ी 50 या हिकिड़ी 100 अचे, ऐं असां जेको होप पिया कयूं। ऐं इन खां अलावा वॾी ख़बर इहो आहे त जय शाह इंडियन क्रिकेट जो है BCCI है उनजो जो है सेक्रेटरी है हिन वक्त ACC यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल जो हिन वक्त सदर है जय शाह, जो ICC जो नओं अनअपोज्ड चेयरमैन मुंतखब थी चुको। कल 12 मुल्कनि जे विच में इहा वोटिंग थी, जंहिंमें जय शाह खे चूंडियो वियो। 12 ही मुल्कनि जेका है जय शाह के जे हक़ में वोट कयो, के हिकु मुल्क भी मुखालफ़त न कई। ईअं जेका है जय शाह इंडिया जो 2 ICC चेयरमैन हो। टोटल 5 जेका है चेयरमैन रहिया आहिनि हिन वक्त ताईं ICC जा, जंहिंमां 2 इंडियंस आहिनि। हिन दफ़े भी इंडियन जेका है चेयरमैन इलेक्ट थियो है ICC में। छा इन जा असरात जो ICC टेस्ट चैंपियनशिप ते या पाकिस्तान में जेका जो है वर्ल्ड चैंपियंस लीग थी, चैंपियन ट्रॉफी थी, छा उन ते का असरात थी सघंदा? छा इंडिया पाकिस्तान में जेका होस्टिंग जा राइट आहिनि चैंपियन ट्रॉफी जा उन ते का असरअंदाज इंडिया थी सके तो? जय शाह के ज़रिए हिन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। उनखां पहिरीं जेका है बांग्लादेश जी सीरीज़ ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। शोएब रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। शोएब भाई अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सूरज? बिल्कुल ठीक ठाक शोएब भाई, हमारे हाल तो काफी अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हालात जो है वो इस वक्त मुश्किलातों का शिकार है, क्योंकि पहला मैच बड़ी उम्मीदें थी। पहले भी आपने कहा था कि ये बांग्लादेश की सीरीज जो है इतनी इजी होगी नहीं, इतनी आसान होगी नहीं पाकिस्तान के लिए, लेकिन इतनी मुश्किल होगी ये नहीं सोचा था। पहला ही मैच हमने 10 विकेटों से हार दिया। ये तुमने खुद ही कह दिया, वरना मैं ये कहने वाला था जब तुम कहते थे कि शुभ भाई हम 7 मैच जीतने फलाना जीतने, तो मैं थोड़ा सा हंसता था। तुम कहते कि यार शुभ भाई क्या मतलब है कि हम बांग्लादेश से भी नहीं जीत सकते? मैंने कहा भैया उसके लिए 20 आउट करना पड़ते हैं। ये बात हम ख्याल से महीने पहले भी हम कर चुके थे जब बांग्लादेश का टूर शुरू भी नहीं हुआ था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और टेस्ट मैच होने के बाद तुमने देख लिया कि वो ही हुआ। मतलब कुछ समझ नहीं आया। हमारे जैसा मुल्क जिसको अपनी होम कंडीशन का नहीं पता हो, यार वो क्या करेगा? मकसद इससे पहले क्यूरेटर हमारे होते थे, आप अगस्त के अंदर विकेट बना रहे हो, कोई पाकिस्तान में खेल रहे हो, आप इंग्लैंड में नहीं खेल रहे। विकेट के अंदर मॉइस्चराइज जो भी होता है, मॉइस्चर अगर विकेट पे होता है 1 आध घंटे रहता है, उसके बाद विकेट हमारी ड्राई हो जाती है। वही शोएब भाई ऐसा लग रहा था जैसे अजहर महमूद आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, उन्होंने कहा कि पिच का हमें पता ही नहीं था, पिच ने हमें सरप्राइज दिया। ऐसा लग रहा था वो पाकिस्तान में नहीं खेल रहे हम, ये कोई इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं कि जहां पे हमें कोई ये तो सरप्राइज किया है। आपको पता ही नहीं कि देखो वो हमारी विकेट का बांग्लादेश को पता है। उन्होंने स्पिनर्स खिला लिए और अजहर महमूद को नहीं पता, हमारे वो क्यूरेटर को नहीं पता, आपके मेन कोच को नहीं पता, और बांग्लादेश को पता था कि यार इसको विकेट का क्या हो गया। अच्छा नसीम शाह भी बयान दे रहे हैं कि खुदा के वास्ते ऐसी विकेट तो बनाए जो रिजल्ट दे। अरे भैया बंगाली आपसे खेले नहीं जा रहे, आपको उन्होंने पता नहीं 130-40 रन से ऑल आउट कर दिया, और आपको विकेट यूं बोलो ना कि यार आपसे बॉल नहीं हो रही,
आपके बॉलर मतलब जो कि एक जमाने में 145 148 फेंका करते थे, ये सब के सब एक आध ओवर के बाद ड्रॉप होके 130 प्लस फेंक नहीं पा रहे। यार इसकी क्या वजूहत है? आपका जो पैनल है, जो आपके फिजियोथेरेपिस्ट है, वो इन बॉलर से मिले हुए हैं सर। नसीम शाह ये कह रहे थे, नसीम शाह ये कह रहे थे कि ये पिचेस जो है इंतहाई बैटिंग के लिए साजगार बनाई गई है, और फिर 5वें दिन पर हमने देखा पाकिस्तान 200 भी नहीं कर सकी इसी पिच पर। तो ये तो नसीम शाह का बयान तो किसी खाते में नहीं आ रहा, मुझे तो नहीं समझ आ रहा। किसी भी खाते में नहीं आता ना। मुझे हैरत होती है कि आप कैसी बैटिंग के लिए साजगार विकेट आप कह रहे हो, आपसे चौथे 5वें दिन आपको 4 घंटे उनके अंदर पैक हो गए। मतलब किस किस्म के बयान दे रहे हैं? विकेट कैसे? अरे भैया इससे ज्यादा डेड विकेट होती थी जब हमारे पास जेन्युइन फास्ट बॉलर आ गए थे, वसीम अकरम, वकार यूनुस आ गए थे, इमरान खान बॉल करते थे, उसके बाद भी बॉलर आ गए, शुएब अख्तर आ गए। इन्हीं डेड विकेटों पे वो अपनी बॉलिंग से उनमें इतनी हिम्मत थी। ये T20 के बॉलर हैं, ये 4 ओवर्स के सब बॉलर हैं, इनकी टांगे इस काबिल है नहीं, इन पे क्या फोकस? अच्छा फिर हमारे जैसा मुल्क जो बदतरीन कारकर्दगी पर नवाजता है। आपको पता है हारिस रऊफ को इस्लामाबाद ने या किसी पुलिस ने एजाजी तौर पर डीएसपी बना दिया है। अच्छा, मतलब उसकी क्या कारकर्दगी, उसको किस चीज? अब यार उसको ट्रैफिक का सार्जेंट बना दो जो रोड पर खड़े होकर ट्रैफिक कंट्रोल करे, कुछ तो खिदमत करे आवाम की। अच्छा शौहब भाई, 3-4 मिस्टेक्स हुई हमसे। एक तो ये कि हमने पिच को सही से रीड नहीं किया, दूसरी मिस्टेक है हमने स्पिनर्स को नहीं खिलाया। हमने देखा कि बांग्लादेश ने आखिरी दिन पे 7 विकेट्स स्पिनर्स ने लिए। उसके बाद क्या आप ये समझते हैं कि काफी अरसे के बाद हम टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं तो इस वजह से शायद हम ये मैच हार गए, या कई मसला दूसरा है? नहीं भाई, मसला दूसरा है। इसके अलावा आप कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते, ऑल लेम एक्सक्यूज। ये आपको एक्सक्यूज, मसला सीधा सीधा ये है जो मैं बार बार कह रहा हूं, हर प्लेयर कप्तानी की दौड़ में आप दुनिया का कोई भी कोच ले आओ, आप रिचर्ड को ले आओ, आप किसी को भी ले आओ, आप विराट कोहली को ले आओ, आप धोनी को कोच बना दो, आप ये टीम चल के नहीं देगी जब तक कि वो हमारे मोहसिन नकवी साहब ने बड़े ऑपरेशन की बात करी थी, उन्होंने तो उंगली भी जख्मी नहीं करी। मतलब जब तक ये प्लेयर, भले ये रिजवान रन कर दे, भले बाबर आजम रन कर दे, ये लोग टीम के लिए मुस्तैद है ही नहीं। हर कोई कप्तानी की दौड़ में लगा हुआ है। शौहब भाई, ये मोहसिन नकवी साहब तो ये कहते हैं कि मैं क्या करूं भाई, सर्जरी के नाम पे मैं क्या गले काट दूंगा सबके? तो वो भी अपनी जगह पे सही है, क्योंकि रिप्लेसमेंट हमारे पास है नहीं कि हम बाबर आजम को अगर बिठाएं, शाहीन शाह अफरीदी को बिठाएं तो किसको खिलाएं? यार मैं तो बार बार कह रहा हूं कि इन सबको खिला के आप 4 घंटे के अंदर आपके लड़के खेल नहीं पाते, अब तो भैया नई टीम खड़ी कर दो ना। नई टीम खड़ी करने का आपको किसने रोका है? खड़ी करने देते ही नहीं ना। हम जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हैं तब भी बाबर आजम, रिजवान वो खेलते हैं, आयरलैंड के खिलाफ खेलते हैं तब भी हमारी ए टीम खेलती है। इंडिया को आप मुझे ये बताओ इसमें कसूर किसका है? बाबर आजम का, रिजवान का है, या उस मैनेजमेंट का जो इनको सेलेक्ट कर रही है? मैनेजमेंट का। अरे भैया, जब मैनेजमेंट उनके हाथों मजबूर हो रही है, सारी पावर अगर उनके हाथ में आ गई, वो मनमानी करते रहेंगे तो हमारी टीम कभी नहीं बन पाएगी। सही बात। ये सारा का सारा कसूर मैनेजमेंट का मैं दूंगा और किसी को नहीं दूंगा। अच्छा शौहब भाई, इंडिया को भी हम देखते हैं ना, जब भी इंडिया, अभी अगर हम मिसाल लेंगे जिम्बाब्वे के खिलाफ वो खेल रहे थे जब T20 सीरीज, तो कोई उनका बड़ा खिलाड़ी नहीं खेल रहा था। इवन जो वर्ल्ड कप जीत के आई थी टीम, उनमें से 1-2 ही प्लेयर उसकी टीम में थे। तो ऐसे इंडिया जो अपनी दूसरी टीम भी बनाती है ताकि रिप्लेसमेंट उसके पास हमेशा रहती है, एक बेंच हमेशा स्ट्रांग रहती है इंडिया की या बाकी टीमों की अगर बात करें। पाकिस्तान हमेशा हर टीम के खिलाफ जो है अपनी ए टीम खिलाता है, और हम तो ए टीम क्यों नहीं खिलाए? क्योंकि हम उन्हीं के सामने ही हार जाते हैं। भाई इसकी सीधी सीधी बात है ना, हमारी बेंच मजबूत है ही नहीं। जो इससे बार बार तनकीद होती है बाबर आजम से कि जनाब इसने बेंच बनने नहीं दी, इसने सिर्फ रेलू कट्टे अपने साथ लगा के रखे, 2-4 प्लेयर हारिस रऊफ, शादाब जैसे जो इसका किकबैक उठा सके। बाकी इसने जो प्लेयर इसको लगता था कि यार परफॉर्म होके इसको रिप्लेस कर सकते हैं, आपने बेंच मजबूत होने नहीं दी। तो उसकी वजह यह है कि चाहे जिम्बाब्वे हो, चाहे आयरलैंड हो, चाहे नेपाल से मैच हो, यही प्लेयर घूम फिर के आपको खेलते रहेंगे। और जब ये खेलते रहेंगे आपके पास रिप्लेसमेंट नहीं होगी तो आपका हशर यही होगा उसमें। हाँ, जो हुआ है हमारा पहले मैच में, मतलब हद हो गई यार। बांग्लादेश ने, पाकिस्तान, इंडिया और शायद एक साउथ अफ्रीका की वाइट टीमें थी जिनको बांग्लादेश ने टेस्ट में नहीं हराया था। हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला भी हमें जो है ना रच के जलील करवा रहा है। जो हमारे करतूत हैं उसकी सजा जो है ना दुनिया में सबके सामने मिल रही है। तो शोएब भाई, यानी बांग्लादेश जैसी टीम से क्या प्रिपरेशन नहीं थी, या हमने बिल्कुल ही हल्का ले लिया था बांग्लादेश को कि ये क्या हमें हराएगी? ये तो हम भी कहते थे प्रोग्राम में कि यार बांग्लादेश के 2 मैचेस बड़े इजी है, उसके बाद थोड़े मुश्किलात हैं। ये तो शुरू होते ही मुश्किलातें सामने आ गई सर।
नहीं नहीं, ये तो मकसद मेरी एक हंसी होती थी, तो मुझसे कहते थे कि यार शुभ भाई ऐसा तो ना करो, बांग्लादेश से तो जीत जाएंगे। हाँ। मुझे बखुदा बांग्लादेश से भी यकीन नहीं था। मैं बार बार कह रहा था बांग्लादेश से जीतने के लिए हमें 20 खिलाड़ी आउट करना पड़ेंगे। हाँ। तो हमने तो उनके सिर्फ और सिर्फ 10 खिलाड़ी आउट किए हैं और 5-6 विकेट तो वो यूं मिल गई कि उनको मारना था। बिल्कुल, कि उन्होंने 565 रन कर दिए थे, उन्होंने दे दी, वरना हम बंगाली भी 5-6 आउट कर सके थे। बाकी तो उन्होंने विकेट हमने देखा शाहीन शाह अफरीदी जब उनके टेलेंटेड्स को आउट कर रहे थे तब वो बड़ी सेलिब्रेशन कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हमने बांग्लादेश को 500 पे नहीं 50 पे ऑल आउट कर दिया है। यानी पर्सनल जो माइलस्टोन की तरफ हमारे क्रिकेटर्स जो नजर रखते हैं कि हमारे विकेट्स आने चाहिए, हमारी रन्स बननी चाहिए, शायद इस वजह से पाकिस्तान मैचेस हारती है कि टीम के लिए नहीं खेलते। आप मुझसे लिख के ले लो, शाहीन शाह अफरीदी जो है ना दूसरा वहाब रियाज बनने जा रहा है। जिस तरह वहाब रियाज ने हमारी आवाम को बेवकूफ बनाया था, शाहीन शाह अफरीदी ने थोड़ी कुछ अरसे बेहतर परफॉर्मेंस दे दी ना। शाहीन शाह अफरीदी से अब 122-25 से ज्यादा से बॉल नहीं फेंकी जाती। और टेस्ट क्रिकेट के अंदर अगर या तो आपके पास वो एक्स्ट्रा स्विंग हो, तो शाहीन अफरीदी की बॉल जो है ना खतरनाक तभी होती थी तब वो स्पीड होती थी पीछे। हाँ, आप कह रहे थे ना, अभी आप कह रहे थे कि शाहीन शाह अफरीदी वहाब रियाज बनने वाले। वहाब रियाज एटलीस्ट 150-147 की स्पीड पे बॉल तो फेंकते थे। शाहीन शाह अफरीदी का 135 से ज्यादा बॉल गया ही नहीं है सीरीज में सर। अरे 135 क्या, उसके एक आध बॉल जाती है, उसके बाद रेगुलरली वो जो है ना 125, 22, 26, 28 ये फेंक रहा होता है। मेरा बांग्लादेश का बॉलर है वो जो कैरियर है वो सियासत की नजर हो चुका है मुझे लग रहा है शोएब भाई। ब्रेक में शाहीन शाह अफरीदी दो कुछ भी कह ले, आदमी खुद समझदार होता है कि उसका ससुर उसको कुछ भी समझाए, मगर वो बिल्कुल सियासत में पड़ गया है। ओके शोएब भाई, बिल्कुल वो सियासत में पड़ गए। नाज़रीन ब्रेक वरना ब्रेक आपको जय शाह जो है इंडियन सेक्रेटरी है जेका बीसीसीआई जो वो आईसीसी चेयरमैन थी चुको है। हुनते ॻाल्हि ॿुधंदा छा इहो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जे असर सां थींदो इहो फ़ैसिलो या न। ब्रेक अप वापसि अचो। वेलकम बैक नाज़रीन। असां ॻाल्हि ॿोल कई पे जय शाह जे हवाले सां जेका नया आईसीसी जा चेयरमैन थी चुका आहिनि, इलेक्ट थिया आहिनि, अनअपोज इलेक्ट थिया आहिनि। शाह भाई, जय शाह जो है वो आईसीसी के नए चेयरमैन है। अब वो अपना ओहदा जो है संभालेंगे 1 दिसंबर से, क्योंकि नवंबर की 30 को जो गैरी ब्लैकले है अभी जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से, वो चेयरमैन अभी आईसीसी के, तो 1 दिसंबर से बेसिकली जो है जय शाह नए चेयरमैन होंगे। क्या इसका असर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी पर पड़ेगा? क्या पाकिस्तान से कहीं ना कहीं ये होस्टिंग जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की वो बाहर चली जाएगी? बार बार याद दिलाता हूं कि जो कह रहा था कि जनाब मुझे क्या नाम है इंडिया आता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब देखो हालात वैसे बनते जा रहे हैं, आईसीसी का चेयरमैन भी बन गया, तो मगर से होस्टिंग तो शायद ना जाए, मगर वो हाई बर्ड पे वो मामला जाएगा, लाजमी जाएगा। और अब जब आईसीसी के चेयरमैन भी जय होंगे, तो पाकिस्तान में जिस तरह एक और वाकया हो चुका है बलूचिस्तान के अंदर, तो इन मामलात को देखो जवाब बनाया जाएगा। और इंडिया मैं अब भी कहता हूँ नहीं आएगी, और अब तो जय शाह आ गए, जय शाह की किस्मत ऐसी जागी भी है। तो क्या कर सकते, अल्लाह ताला उन पे मेहरबान है, मेहरबान वो करम फरमा नहीं दबा के हो रही है उनपे। तो बहरहाल वो चेयरमैन बन गए। वैसे भी मेहरबान हर तरफ से किस्मत। वो प्रोड्यूसर साहब से हम दरख्वास्त करेंगे चैंपियन ट्रॉफी के फुटेज चला लें तो हम ऑडियंस को बता सकेंगे हम बात जो है चैंपियन ट्रॉफी पे कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो है चैंपियन ट्रॉफी के राइट्स हैं, क्योंकि होस्टिंग जो अब चैंपियन ट्रॉफी की पाकिस्तान के पास है। तो मसला अब ये है कि क्या ये मैचेस जो है इंडिया के हैं वो पाकिस्तान में होंगे या नहीं होंगे। जैसे कि शोएब भाई कह रहे हैं कि ये मैचेस जो है या तो श्रीलंका में खेले जाएंगे या शारजा में खेले जाएंगे। बाकी टीमों का क्या होगा शोएब भाई? बाकी टीमें तो पाकिस्तान में ही खेलेंगी या उनके भी कहीं ना कहीं मामला बिगड़ते हुए नजर आएंगे? नहीं, बाकी टीमें तो खैर मेरा ख्याल है कि वो शायद वो इतना वो नहीं करेंगी, वो तो पाकिस्तान ही आएंगी। और अल्लाह करे कि उस दौरान कोई ऐसा कोई वाकया ना हो जाए, खुदा ना खास्ता। अब हमारे मुल्क में तो कुछ होता रहता है, तो फिर कुछ बईद नहीं कि ठीक है होस्टिंग कंट्री तो पाकिस्तान होगा, मगर फिर उसको अरेंजमेंट कराना पड़ जाएगा शारजा वगैरह के अंदर, वो बिल्कुल जा सकता है। मगर अभी तक तो यह है कि इंडिया के अलावा तो तमाम टीमें पाकिस्तान आएंगी। सही है। और हमारी दुआ है कि जनाब चले ठीक है इंडिया ना आए तो कम से कम ये टूर्नामेंट तो हमारे मुल्क के लिए हो, मतलब हमारी क्रिकेट के लिए बहुत जरूरी है। मतलब यार आपके अगर मुल्क से ग्राउंड में मैचेस ना हो, नौजवान इंटरेस्ट छोड़ देंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर ये चीज हॉकी की तरफ हॉकी की तरह ही खात्मे की तरफ जाएगा मामला।
हाँ, वो एक तस्वीर भी यकीनन शोएब आपने देखी होगी सोशल मीडिया की, कि एक तरफ कबर है स्क्वैश की, उसके साथ जो है हॉकी की है, और अब क्रिकेट की कबर जो है खोदी जा रही है तो अगर ऐसे ही मामला चलते रहे तो क्रिकेट की भी कबर बन जाएगी बहुत जल्द। नहीं, बिल्कुल, जिस किस्म के सियासी क्या नाम है असर रसूख इस्तेमाल होता है, मकसद अब वो मोहसिन नकवी और भैया, मकसद आप क्रिकेट को तबाही की तरफ लेके चले गए। उन्होंने 5 मेंटोर क्या नाम है अनाउंस कर दिए। मुझे वकार यूनुस का समझ में नहीं आता वो कौन सी गीदड़ सिंगी है उनके पास। एक तो देखो उनको तकरीबन पीसीबी का चेयरमैन ही बना दिया था ना मोहसिन नकवी ने, अब उनको मेंटोर भी बना दिया। 5 मेंटोर बनाए हैं जो टूर्नामेंट होगा उसके अंदर फिर वकार यूनुस। हाँ। अब जिससे जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम बन के नहीं दे रही, वो और कौन सी रीजनल टीम कैसे बना देगा यार। वकार यूनुस के अलावा किसी और को ट्राई कर लो भाई। अगर आप पे नहीं एरा को किस हकीम ने कह दिया, किस पीर मुर्शिद ने कह दिया कि वकार यूनुस जरूरी है। शोएब भाई, ये पता नहीं क्यों एक पता नहीं, मुझे लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये गेम जो है पूरी वकार यूनुस, वाब रियाज इनके इर्द गिर्द घूम रही है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में दूसरे क्रिकेटर्स है ही नहीं। जब दुनिया में देखो ये ओहदे जो होते हैं ना, मकसद 4-4 साल के लिए दिए जाते हैं, उसकी वजह यही होती है। मकसद आपका जो भी बेस्ट होता है, जो भी आपकी सलाहियतें होती हैं, वो 4 साल में निकल के सामने आ जाती हैं। मकसद क्या नाम है 4 साल में दे दिया, एक दफा दे दिया, उसके बाद फिर नहीं दिए जाते। मगर वकार यूनुस पता नहीं को तीसरी चौथी दफा घूम फिर के फिर इनको वकार यूनुस नजर आता है। अरे यार, उसने जो था निकाल दिया, टीम नहीं बन के दे दी, आप किसी और पे हाथ रख लो भाई। वहाब रियाज ने बेड़ा गर्क कर दिया। मतलब ना वो क्रिकेट खेल के दिया, ना वो मैनेजमेंट के अंदर कोई काम करके दिया, फिर वहाब रियाज आ गया। अच्छा शोएब भाई, बांग्लादेश से शोएब भाई, इमरान खान साहब जिन्होंने हमें जो है 92 का वर्ल्ड कप भी जितवाया, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया कल अडियाला जेल से कि 2021 में जब उनकी हुकूमत थी, पीटीआई की हुकूमत थी, तब तो पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया था 10 विकेटों से। आज जो भी हालात है पाकिस्तान क्रिकेट के, वो सिर्फ और सिर्फ मोहसिन नकवी की वजह से है। आप एग्री करेंगे सर? यार ये तो सियासी बयान है। 1992 के अंदर हम वर्ल्ड कप जीते थे तो नवाज शरीफ की हुकूमत थी ना, शायद इमरान खान जब वर्ल्ड कप जीते थे, नवाज शरीफ को अप्रिशिएट करना चाहिए, है ना। 2017 के अंदर हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे तो नवाज शरीफ की हुकूमत थी ना। बिल्कुल। तो अब अगर इस तरीके से होने लग जाए तो फिर तो नवाज शरीफ सबसे ज्यादा खुशकिस्मत आदमी था। हम चैंपियंस ट्रॉफी भी उसकी क़यादत के अंदर जीते और वर्ल्ड कप भी उसमें वजीर आजम था। तो इमरान खान से ये पूछो कि जब एक हमारी टीम T20 के अंदर टॉप पे थी, नंबर 1 पोजीशन पे थी, तो इमरान खान से किस हकीम ने कहा था कि तू सरफराज को हटा के बाबर आजम को कप्तान बना दे। और इमरान खान ने बड़े चौड़े होकर टीवी में इंटरव्यू दिया था कि जनाब मैं आपको ऐसा कप्तान दे रहा हूं जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कहां से कहां पहुंचा देगा। और बाकी उसने कहां से कहां पहुंचा दिया हमारी टीम को कि अब हम किसी रैंक में नहीं आ रहे। सही कहा, जैसे कि इमरान खान का सिर्फ सियासी बयान है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इससे ज्यादा कुछ, जैसे कि आपने कहा कि जितने भी हमने इवेंट्स जीते हैं वो तो उनकी मुखालिफ पार्टियों की जो है जब हुकूमत थी तब जीते। 2009 का वर्ल्ड कप जब जीते तब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। 2017 का हमने चैंपियन ट्रॉफी तो नवाज शरीफ की थी। तो यानी कि तो आप अप्रिशिएट करो उन पार्टियों के सरबराहों को। और क्या। हाँ, ये 2009 का जब वो यूनुस खान कैप्टन था तो वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत में जीते थे। हाँ जी। खान साहब की हुकूमत में कोई अच्छा काम हुआ नहीं। खान साहब को ये अपने चैनल की तरफ पैगाम पहुंचा दे। मतलब मोहसिन नकवी से तो हम खुश नहीं है। हाँ, मगर वो कोई खान साहब ने भी कोई ऐसा काम नहीं किया कि जनाब वो बगले बजाएं। हाँ हाँ, लेकिन ये बयानात को भी हम अपने हिसाब से सियासी बयानात अगर कह दें तो बिल्कुल बिल्कुल सियासी बयान है। खान साहब को उस चीज का हिसाब देना पड़ेगा कि एक इतनी शानदार टीम जो कि नंबर 1 चल रही थी, सरफराज की कप्तानी, सिंध का हमारे कप्तान था, टॉप पे जा रही थी, आपने बगैर किसी वजह के उसको हटा के और बाबर आजम को आपने कप्तान बना दिया। पहले तो खान साहब इस बात का जवाब दें। बिल्कुल, सारी बातें छोड़ें। टीम जो है T20 हार रही थी, सरफराज से आप ओडीआई की कैप्टनसी जो आप छीन ली, तो ये भी तो इंसाफ होना चाहिए कहीं ना कहीं भी, इसका भी एहतसाब होना चाहिए शोएब भाई। बिल्कुल नहीं, ओडीआई में भी एक सीरीज हारी थी टीम हमारी, मगर थी उस टाइम भी नंबर 1 नंबर 2 थी। हाँ हाँ बिल्कुल, है ना। और टेस्ट के अंदर भी क्या नाम है कोई इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी। हम कोई क्या नाम है पाकिस्तान के अंदर टेस्ट मैचेस नहीं आ रहे थे, होम सीरीज नहीं आ रहे थे। ओडीआई के अंदर भी कोई इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी और T20 में तो टॉप पे थे। अब तो तीनों फॉर्मेट का बेड़ा गर्क हो गया ना, तीनों फॉर्मेट का माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने रच किया। मैं जो है ना शोएब भाई, आपका जो किंग है, जो पाकिस्तान का जो बादशाह आप जिनको कहते हैं, किंग कहते हैं क्रिकेट का, बाबर आजम, वो अब 3 से बड़ी छलांग लगा के 9वें नंबर पर आ चुके हैं आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप टेस्ट के प्लेयर्स रैंकिंग में।
तो तनज़्ज़ुली तो बरकरार है, पिछले 8-9 मैचेस में कोई 50 भी नहीं आई है भाई साहब की। क्या आप ड्रॉप करना चाहते हैं शोएब भाई, क्या आप ड्रॉप करना चाहते हैं नेक्स्ट मैच में बाबर आजम को? एक हम लोग आम जिंदगी में कल्टी मारना कहते हैं ना, अच्छा। बचपन में बोलते थे कल्टी मारना। हाँ। तो तुमने अपने किंग को जो है ना कल्टी मार के मेरी तरफ शिफ्ट कर दिया, तुम भी कल्टी मार गए। अच्छा, मतलब तुम अपने किंग को जो है ना तुमने मेरा किंग बना दिया कि अब तुमने भी जो है ना कल्टी मार दी। वो बिल्कुल वो तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है और वो प्रेशर में है। और प्रेशर से निकलने का देखो वाहिद हल यही होता है, थोड़ा सा आदमी रेस्ट ले, आदमी 1-2 सीधे जाके, कोई आपको को मेंटली कोई आपको प्रॉब्लम है, आप अपने एकेडमी जाइए, कुछ अपने वो अपने कोचेस से रजू कीजिए, जो आप में प्रॉब्लम है दूर करके 5-6 महीने क्रिकेट से दूर रहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट से आप फिर आ जाए। अच्छा शोएब भाई, इसमें कोई खराबी तो नहीं है ना? अब विराट कोहली के ऊपर खराब टाइम आया तो उनको भी रेस्ट कराया गया, तो उसके बाद वो आके बड़े अच्छे रन मारे उन्होंने भी। बाबर आजम को अगर रेस्ट देना, इसमें कोई खराबी नहीं है, उनको कोई हम ड्रॉप थोड़ी करेंगे टीम से। नहीं बिल्कुल, मगर यहाँ पर ये हो गया है कि सोशल मीडिया पे बाबर आजम ने मंथली पे 50 रुपए फी ट्वीट के हिसाब से टीम बना रखी है कि वो कुछ भी इवेंट हो रहा हो, बाबर आजम सिफर पर जाए, वो उसकी कवर ड्राइव है फलाना, वो मतलब एक उनके लिए मजाक किया जाता है घंटे का किंग, वो उसको जनाब ट्रेंड को टॉप पे ले आते हैं। अरे भैया जो हकीकत है उनको देखो, एक प्लेयर पे जो है ना बैट पे जाता है, बाबर आजम पर आया हुआ उसको कबूल करो, नेट पे जाके जो अपनी खामी है दूर करो, मेंटल हेल्थ का आपका मामला है, किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ और इंशाल्लाह फिर आप खत्म करके आप पाकिस्तान का सरमाया हो, आपकी क्रिकेट बहुत बाकी है अभी। सही है। अच्छा, आप वाकई आपको लगता है कि क्रिकेटर्स जो है पैसे दे के ट्वीट्स वगैरह कराते होंगे, कैंपेन्स वगैरह चलाते होंगे, या आप कंफर्म बात कर रहे हैं सर? अरे 110% भैया, ये मकसद सबकी सोशल मीडिया टीम है, बाबर आजम की टीम है, अपना उसकी आपके जिसको अभी डीएसपी बना दिया हारिस रऊफ, इनकी टीम है, शाहिनशाह अफरीदी की टीम है, फैन क्लब है, उनका काम ही कुछ नहीं है। ये सिफर पे आउट हो रहे हैं और उसके बाद वो ट्रेंड चला देंगे, कोई पुरानी परफॉर्मेंस से याद करा देंगे उससे। अभी आप देखना, कभी भी आप ट्विटर पे आप देखो, बाबर आजम टॉप पे चल रहे होते हैं, बिल्कुल बाबर आजम। तो आपने एक टीम हायर कर ली 10-15 के ग्रुप की, और वो बिठा के सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आपकी दबा के पोस्टें डालते रहेंगे। तो ये तो होने लगी आजकल। अच्छा, ये एनओसी भी जारी हो गई है आजम खान और फखर जमान को, तो ये तो मेरे ख्याल से अब सीपीएल के लिए जा रहे हैं, बाकी क्रिकेटर्स को नहीं एनओसी दे रही पीसीबी, यानी ये दो अभी टीम से बाहर ही रहेंगे। ये तो चलो, ये अभी बाहर पे मैं ख्याल से आगे जाके अभी इसके बाद भी सीरीज कोई ऐसी नजर नहीं आ रही, और फखर जमा को टेस्ट में नहीं लेते उसमें से, तो उनको एनओसी जारी कर दी। वैसे ये होना चाहिए मकसद, जब एक आपके लड़के परफॉर्म नहीं कर रहे आपके मुल्क के लिए, इनके साथ इनकी तनज़्ज़ुली, इनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जिस तरह इनको इनामात दिए जाते हैं, मैं तो कहता हूं इनके कॉन्ट्रैक्ट में भी तनज़्ज़ुली हो, इनके पैसे वैसे काट लें, इनका कोई नाश्ता बंद कर दे, इनका दोपहर का खाना या कोई डिनर बंद कर दें। ये करना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि अभी पाकिस्तान की टीम हारी है, फिर भी पर प्लेयर को 5 लाख रुपए मिलेंगे टेस्ट मैच के, चाहे वो हारो या जीतो, आपको पैसे मिल रहे। तो मेरे ख्याल से पैसों में भी कटौती होनी चाहिए, कोई मेंटली उनको प्रेशर तो दें, आप टॉर्चर तो करें आप। भाई टेस्ट के अलग मिलेंगे, कोई एक कैटेगरी के प्लेयर को 45 लाख रुपए महीना है वो अलग मिल रहा है, इनके एडवर्टाइजमेंट के अलग मिल रहे हैं। कोई एक आध प्लेयर जो है ना कहो में जो है ना वो आराम से महीने के अपने बना लेता, तो उसके अंदर जो है ना पीसीबी को चाहिए कि नहीं भैया इतनी कटौती होगी। अच्छा तो बड़ी बातें हो रही थी योयो टेस्ट की, मौसम नकीवी साहब आए, उन्होंने ऐलान किया कि योयो टेस्ट किया जाएगा, लेकिन इस सीरीज से पहले कोई योयो टेस्ट नहीं हुआ, और अभी भी हम देखते हैं कि बाबर आजम का पेट निकला हुआ है, नसीम शाह को आपने देखा कि फिटनेस के कितने मसाइल हैं। तो ये बातें ही क्यों रह जाती है सर, कोई काम क्यों नहीं होता पीसीबी में? यार पहले इस बात का जवाब दिया जाए कि ये लोग, इनकी उम्रें कहते हैं कि 30 साल के अंदर है, नसीम शाह हो गए, शाहिनशाह अफरीदी हो गए, आपके इन बॉलरों की स्पीड जो है 145, 148 फेंकने की सलाहियत रखते थे, तो क्यों 130 प्लस नहीं फेंके न जा रहे? इनके योयो टेस्ट होंगे, इनके फिजियोथेरेपिस्ट से या जो भी इनका मेडिकल बोर्ड का जवाब दिया जाएगा, वो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इनकी फिटनेस पूरी नहीं है, ये लोग जान लगा के बॉल ही नहीं कर रहे। सही बात है। मतलब वकार यूनुस अगर आए थे, वसीम अकरम आए थे, उनका शुरू का कैरियर था 10-12 साल, उन्होंने एक स्पीड से, एक लेंथ एंड लाइन से मुस्तकिल 12-12 ओवर करते थे एक सेशन टेस्ट क्रिकेट के अंदर, ये काम बात होती थी। ये लोग कल 4-5 ओवर से ज्यादा फेंक नहीं पाते। सही कह रहे हैं सर। अभी नेक्स्ट जो मैच है परसों खेला जाएगा, पहला ये दूसरा मैच टेस्ट मैच, क्या उम्मीदें लगा रहे हैं हम कि पाकिस्तान कमबैक कर सकता है, या फिर दोबारा वही कहेंगे बात कि मुश्किल है? नहीं, अब तो वो बांग्लादेश का पलड़ा भारी है, और उनको मेरे ख्याल से यकीन हो गया है कि हसीना वाजिद को जो है ना निकालने में हमारा काम है, हसीना वाजिद समझ रहे हैं।
नहीं, वो पाकिस्तान तो गुस्सा निकाल रहे हैं। हसीना वाजिद को शायद पाकिस्तानी ने उतारा है। अच्छा अच्छा, शाकिब अल हसन पे वैसे कत्ल का एक केस हुआ है उधर बांग्लादेश में, ये भी खबर सामने आ रही है। बहरहाल शोभ भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, सुभाणे तव्हां मुलाक़ात थिए थी। पाकिस्तान ऐं बांग्लादेश जे विच में जेका सीरीज़ है वो हिन वक्त जारी है। ॿियो मैच जेको आहे सुभाणे न परी खेॾियो वेंदो ऐं असांखे इजाज़त ॾींदा। उमेद कयूं था त पाकिस्तान कमबैक करे सीरीज़ में पहिरियों मैच हारण खां पोइ ॿियो मैच खटे। उमेद है दुनिया कार में, उमेद करे सघूं था। पंहिंजो ख्याल रखना, असांखे ॾियो इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।